फिर धीरे धीरे आवाज क्यों, कम से कम मंच तक तो आवाज आनी ही चाहिए। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की, गौ मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महा। थोड़ी सी भगवान का ध्यान, फिर कथा में पान कराओ। बाकी साध्य सुमनसल सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युः तन्नमामि गजाननम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारो पीतवामभागम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। आब्रह्माण्ड पिपीलिकान्त तनभृत सुज्रेम्माणा स्फुटम्। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति। सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनं मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जिनके सेवा भाव से ऋणी भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सिया जो मेरी स्वामिनी, मैं सियाजू की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरण नमःवास, निज चरण नमःवास। हम भी कहें सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहें सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहें सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। हम भी कहें सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। सिया राम सिया राम सिया
कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम, हम भी कहे सिया राम, तुम भी कहो सिया राम। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की, गोस्वामी तुलसी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमाराध्य बाबा विश्वनाथ ज्ञानपूर्ण, प्राक्पर ब्रह्म, नैनाभिराम, लोकाभिराम, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर, करुणा वर्णाले भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान श्याम सुंदर, भगवती राधिका रानी, भगवती वैदेही की चरणों में कोटि नमन वंदन। राम कथा के रसक रसिया संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में, बालाजी के चरणों में बारंबार नमन वंदन। कवि कुल चक्रवर्ती, भक्ति शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा के चरणों में नित्य नमन वंदन। माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन वंदन। जिनके मुखारविंद से अभी अभी कथा श्रवण हो करके आह्लादित आनंदित हो रहे थे, बीच में मैं बाधा बन गई। बड़ा आनंद आ रहा था मुझे भी। समय तो रुकता नहीं ना, पल भर में कहां से कहां पहुंच जाता है। ऐसे महिमा मंडित, गरिमा मंडित, परम विद्वान, सरल सहज बड़े भैया पूज्य श्री जयप्रकाश मिश्रा जी चंद्रगी जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन वंदन स्वीकार हो। पूज्य भैया शुक्ला जी के चरणों में भी हमारा नमन वंदन स्वीकार हो। पूज्य दीदी रानी पांडे को भी हमारा नमन वंदन स्वीकार हो। समस्त बातें पर बैठे हुए सुंदर भजन वादन का तालमेल मन को मोह लेता है और कथा को सुशोभित कर देता है। ऐसे समस्त शारदा के व्रत पुत्रों भाइयों को भी हमारा नमन वंदन स्वीकार हो। इस मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया हमारे संचालक भैया को भी हमारा बारंबार नमन वंदन स्वीकार हो। समस्त समिति पदाधिकारीगण, उपस्थित अभिनात्मा बंधुओं, आदरणीय पूजनीय सम्माननीय माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां, साउंड के माध्यम से कथा सुनने वाले समस्त श्रोता, नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी। कथा का तो विश्राम होता नहीं, निरंतर चलते रहता है। एक जगह विराम होता है तो दूसरी जगह शुरुआत हो जाती है। आज षष्ठम दिवस की कथा है आपके समक्ष में। षष्ठम पुष्प है जो अरण्य कांड में प्रवेश किया है। भैया जी के मुखारविंद से आप आनंद ले रहे थे। इसी क्रम में जुड़ते हुए मैंने भैया जी से कहा, महिला होने के नाते कुछ महिलाओं के बीच में पक्ष तो रखना ही चाहिए। तो थोड़ी बहुत मैं नारी प्रसंग को ले लेती हूँ माता नशैया के माध्यम से। भैया जी की तरफ से आदेश पारित हो गया। क्या कहना है अपने भारत की नारियों का। कहा महाराज, तीन सजावत देश को, सती संत और सूर, तीन लजावट देश को, कपटी कलंकी
बोलत बेटी भली राम विमुख ना सोत असबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी बने भूत। कुल खानदान में अगर बिटिया लायक हो जाए ना तो 2 कुलों का धर्म तारण कर देती है। पिता का नाम रोशन तो करती ही है, पति का नाम भी रोशन कर देती है। जनक जैसे वैदेही विदेहराज भी चित्रकूट के पवित्र प्रांगण में भगवती परम्बा जगदम्बा माता सीता को देखा ना, पुत्री के रूप में बलकल वस्त्र धारण की है। देख करके नेत्र भर आया, हृदय नेत्रों में तो अश्रु छलक उठा, लेकिन हृदय गदगद हो गया, आह्लादित आनंदित हो गया। मुखार बिंदु से निकल पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सबको पुत्री पवित्र। जनक सिय देखी भयं प्रेम परी तो सुविसेखी। तापस बेस जनक सिय देखी भयं प्रेम परी तो सुविसेखी। भयं प्रेम परी तो सुविसेखी। तपस्विनी के वेश में देखा, बलकल वस्त्र धारण किए हमारी किशोरी जी पति का अनुगमन कर रही है, अनुसरण कर रही है। आप अभी भैया जी के मुखार बिंद से सुने, थोड़ी सी चुप हुई है मेरी मैया से, परिणाम कितना भयंकर हो गया। पिता ने देखा, लोगों ने कहा जनक जी आपको दुख नहीं हो रहा है, आपकी बिटिया राजरानी बनने वाली थी, महारानी बनने वाली थी, और रात्रि भर में नौकरानी की स्थिति आ गई है, जंगल में घूम रही है, घर से निकल गई पति के साथ। आपको दुख नहीं हो रहा? जनक जी ने कहा बिटिया ने मेरा मान रख लिया, सम्मान रख लिया। चलते समय हमारी पटरानी ने, सुनैना ने गोद में बिठाकर कहा था, सीता पति रूख लखिया यसु अनुसरी हो, पति रूख लखिया यसु अनुचरो। कहा बिटिया सास ससुर की सेवा तो करना, लेकिन पति के मुखार बिंद देख के आज्ञा का अनुसरण करना। और सीता ने किया, बंद देने वाली मैया के पास नहीं गई, कौशल्या के चरणों में गिर गई, बैठ गई। अब मैया ने कह दिया राघव तुम तो बन जा ही रहे हो, राम जैसा पुत्र बन जा रहा है,
दुख है इस बात का, सीता जैसी बहू बन को जा रही है, सीता जैसी बहू बन को जा रही है। पलंग पीठ तजी गोद इंढोरा, सियन दिन पग अवन कठोरा, सो सिय चलन चाहत बनसा था, आय सुकाह होई रघुनाथ। जो सीता पलंग छोड़कर, पीठ छोड़कर, गोद छोड़कर, कठोर धारा पर पांव नहीं रखी, वो सीता तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। क्या आदेश दे रहे हो? राम जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, सीता यहीं पर हो, सादर सास ससुर पद पूजा, एहते अधिक धर्म नहीं पूजा। माता पिता की सेवा करो। जब याद आवे ना, तुम जनकपुर चली जाना, कुछ दिन मायका, कुछ दिन ससुराल, समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन सीता जी ने बहुत बढ़िया बात की। सीता जी ने कहा, प्रभु शास्त्र कहता है, महात्मा कहते हैं, और मेरी मैया भी कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखिए चारी। कहा धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों का परीक्षण कब होता है? कहा विपत्ति के समय में, संकट के समय में। अगर संकट ना आया तो इनका परीक्षण नहीं हो सकता। या यूं कह लीजिए, नारी ही संकट के समय में किस प्रकार से धीरज, धर्म, मित्रवत व्यवहार करते हुए पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, नारी का परीक्षण होता है। नारी संकट के समय में कैसे अपने पति की अर्धांगिनी बन करके, प्रभु एक बात और कहूं क्या? कहा प्रभु, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। अब बिना अर्धांगिनी का कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य संपन्न नहीं होता। आप पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जा रहे हैं वन को। विचार कीजिए, आधा अंग अगर राजभवन में सुख भोग करेगा, आधा अंग वन में चला जाएगा, तो क्या पूर्ण रूप से पिता की आज्ञा पालन हो पाएगा? फिर आप कैसे कह सकेंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परु बचन न जाई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहा अगर रघुकुल की मर्यादा बचाना चाहते हैं, वचन की लाज रखना चाहते हैं, पिता का सचमुच आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो मुझे अपने साथ ले चलिए। प्रभु, अर्धांगिनी हूं आपकी। मानो किसी ने कहा, सीता वन में जाना चाहती हूं, वन में अयोध्या नहीं मिलेगा, अयोध्या की संपदा नहीं मिलेगी, वन में अयोध्या का महल नहीं मिलेगा, वन में सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा, वन में सास ससुर माता पिता परिजन पुरजन नहीं मिलेंगे। सीता, बलकल पहनना पड़ेगा, सुंदर पीताम्बरी, सुंदर आभूषण धारण करने को नहीं मिलेंगे। सीता, शयन करना पड़ेगा भूमि पर। भगवती सीता ने हाथ जोड़ लिया। भगवती ने कहा, आप जानते हैं हमारे राम जी जहां रहेंगे ना, हमारे प्रभु
हमारे लिए तो वही अवध हो जाएगा। तहाँ अवध जहाँ राम निवास, अतहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ हमारे स्वामी रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या बन जाएगा। मुझे दूसरे अवध की आवश्यकता ही नहीं। और रहा महल की बात, प्रियतम का साथ हो, पति का साथ हो, पति का प्रेम हो, तो जंगल में ही मंगल हो जाएगा। परन की पत्तों की कुटिया ही महल से बढ़कर सुख प्रदान कर देगा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंगा विहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय समकंद मूल पर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सम सब सुखदाई। कहा प्रभु, वन में परन की पत्तों की कुटिया होगी ना, आपका साथ होगा ना, वही राजमहल का सुख प्रदान कर देगा। मुझे दूसरे राजमहल के सुख की आवश्यकता नहीं है, 56 प्रकार की भोग की आवश्यकता नहीं है। वन में जो कंद मूल का आप भोग लगाएंगे ना प्रभु, वही मेरे लिए अमृत समान हो जाएगा। और महाराज, जिसका पति बलकल धारण करता हो, उसकी पत्नी को पीताम्बरी पहनने का अधिकार नहीं है। महाराज, मैं भी पीताम्बरी की आवश्यकता नहीं समझती, मैं भी बलकल धारण कर लूंगी। और रहा परिवार की बात, तो जितने महात्मा है ना, जितने महात्मा, वही मेरे भाई बन जाएंगे, वही मेरे पिता बन जाएंगे, वही मेरे ससुर हो जाएंगे। और जितनी ऋषि पत्नियां हैं ना, वही मेरी माता बन जाएंगी, वही मेरे सासू माँ बन जाएंगी, वही मेरी परिजन। और कुरंग विहंग जितने पशु पक्षी हैं, वही मेरे पूरा परिवार हो जाएगा। कहा सीता, एक बात विचार कर लो, एक बात विचार कर लो, भूमि पर शयन करना पड़ेगा। भूमि शयन बल कलवसना, बिनु सैया द्रुमपाल। कहा भूमि पर सोना पड़ेगा। सीता जी मुस्कुराकर बोली, अरे आप जानते हो, मैं भूमिजा हूँ, मैं तो भूमिजा हूँ, मैं तो भूमि की पुत्री हूँ। पृथ्वी मेरी मैया है, और जब माँ की गोद में सोता है ना कोई, तो बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। माँ के गोद से बढ़कर सुखदायी कोई भी स्थल नहीं है। अरे मुझे माँ के गोद में सोने का अवसर मिलेगा, मुझे दूसरी आवश्यकता नहीं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, छिन छिन पिया विधु बदन निहारे। छिन छिन पिया विधु बदन निहारे, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। तैसी अनाथ बिनु नारी। ऐसी पतिप्राणा भगवती सीता जब स्वामी के साथ चल पड़ी ना, तो भगवती अनुसुईया के चरणों में गई। अनुसुईया के पग गई सीता, गई बहोरी सुशील विनीता। जैसी पहुंची ना, मैया के चरणों में नमन किया, वंदन किया, और मैया ने पास में बिठाया। सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाए, जो नित्य नया हो। यद्यपि पति प्राण है हमारी मैया, लेकिन
लेकिन फिर भी पातिव्रत धर्म का सुंदर उपदेश किया। सार रखा सीते, ये तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूं, संसार की नारियों के लिए कह रही हूं। ये पातिव्रत धर्म है क्या? एक बार हमारे विवेकानंद जी महाराज विदेश में गए। एक महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे देश की महिलाएं तो कुल्हड़ की समान हैं, और हम विदेशी महिलाएं तो कांच के गिलास के समान हैं। विवेकानंद जी ने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे देश की माताएं बहनें कुल्हड़ के समान है। एक बार कुल्हड़ में चाय भरकर जिसके होठों से लग जाता है, दोबारा दूसरे के होठों से नहीं लगता, टूट जाता है, मिट जाता है, लेकिन दूसरे तक पहुंचता नहीं है। लेकिन गिलास तो बार बार बदलते रहता है, बार बार बदलते रहता है। हमारी माताओं की कोई तुलना क्या कर सकता है? और भगवती अनसुईया के धर्म का देख अद्भुत प्रभाव, खेल रहे हैं गोद में धरी हरि विधि हर शिशु रूप। थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। भगवती सीता पति परायण है। माता उनके माध्यम से उपदेश कर रही हैं। किसी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना सरल होता है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। अगर मैं मंच पे बैठ के कह दूं, बहन जी सर से आंचल नहीं गिरना चाहिए, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, महिलाओं को आंचल से सर ढककर रखना चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। आप सुन लोगे, लेकिन यदि मैं सर पर आंचल रखी हूं तो आप इसका मनन करोगे, और नहीं रखी हूं तो मनन करोगे क्या? कभी नहीं कर सकते। जीवन में यदि मैं उतारूंगी फिर आपको बताऊंगी, तब तो आप मान लोगे। लेकिन अगर मैंने जीवन में उतारा नहीं है तो आपको कहने का अधिकार भी नहीं बनता। एक महात्मा जी के पास दंपति गए। कहा, महात्मा जी हमारे बच्चे को फुड़िया फुंसी बहुत निकल आते, बहुत दवा कराया, बहुत इलाज कराया, परंतु बंद नहीं होता। कुछ उपाय जानते हो तो बता दो। महात्मा जी ने कहा, एक हफ्ते के बाद आना, उपाय बता दूंगा। एक हफ्ते के बाद लौट कर आए। कहा, महात्मा जी हमारे बच्चे पर कृपा करके कुछ उपाय बता दो। महात्मा जी ने कहा, एक हफ्ते का समय मुझे और दो, अचूक उपाय बता दूंगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। पुनः एक हफ्ते के बाद आए। कहा, महात्मा जी अब कृपा कर दो। महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्र गुड़ शक्कर खाते हो क्या? मीठा खाते हो क्या? कहा, हाँ गुरुजी खूब खाता हूं। कहा, मीठा खाना छोड़ दो, इस सारी समस्या दूर हो जाएगी। अभिभावक पिता बिगड़ गया। महाराज इतनी सी बात कहनी थी कि 15 दिनों का समय क्यों लिया? शुरू में ही कह देते। का इसलिए लिया कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मुझे भी गुड़ खाना बहुत पसंद था, मुझे भी मीठा खाना बहुत पसंद था। मैंने सोचा
पहले मैं तो छोड़कर देखूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो यह बच्चा भी छोड़ देगा। एक हफ्ते के अंदर मैं छोड़ नहीं पाया, इसलिए दोबारा बुलाया, लेकिन आज मैं पूर्णतः छोड़ चुका हूं, इसलिए मुझे कहने का अधिकार। लोगों ने कहा मैया अनसुईया उपदेश कर रही हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के मन असव समाही, सपने हुआ न पुरुष जगनाही। उत्तम के मध्यम पर पति देख ही कैसे, निज भ्राता पुत्र जैसे। मध्यम पर पति देख ही कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मुझे यही तक बात करनी है, निकृष्ट की तरफ नहीं जाना। थोड़ा विचार करेंगे। उत्तम नारी कौन? कहा जिसके मन में पर पुरुष की कोई कल्पना न हो, जो स्वप्न में भी अपने पति का ही चिंतन करती हो, मनन करती हो। विचार कीजिएगा, भगवती अनुसुईया सती हैं, पति प्राणा है। एक बार त्रिदेवियों को पता चला, त्रिदेवियों को पता चला कि संसार में पति प्राणा अनुसुईया का गुणगान हो रहा है। क्यों गुणगान हो रहा है? सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, असो सब पातक पोतक डाकिनी। वेद पुराण समस्त बखानी, आत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सब लोग भगवती अनुसुईया का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। भगवती त्रिदेवियों ने सोचा हमसे बढ़कर भला कौन पति प्राणा हो सकता है। भगवान नारायण कौतुकी हैं। लक्ष्मी नारायण ने देखा त्रिदेवियों के मन में अहंकार आ गया है। अहंकार विकार का कारण है और अहंकार भगवान का आहार भी है। उर अंकुरं गर्भ तरु भारी। अगर हृदय में तनिक भी अहंकार आ गया ना तो प्रभुता मिट जाती है। और कौन ऐसा है संसार में कि प्रभुता पाही काहि मद नहीं। अगर धन है तो धन का अहंकार, रूप है तो रूप का अहंकार, बल है तो बल का अहंकार, विद्या है तो विद्या का अहंकार, जस कृति नाम है तो नाम का अहंकार। कौन ऐसा है जिसे अहंकार छोड़ता है, मत छोड़ता है? आज त्रिदेवियों के मन में जब अहंकार आया ना, हमारे नारायण ने सोचा, हमारे ठाकुर जी ने सोचा, अगर त्रिदेवियों के मन में अहंकार आ जाएगा तो संसार में विकार फैल जाएगा।
अहंकार को दूर करना चाहिए। नारद जी का स्मरण किया। हमारे नारायण भी कौतुकी और नारद जी भी कौतुकी। तत्क्षण प्रकट हो गए। सरकार आज्ञा, कहा त्रिदेवियों का अहंकार का नाश करना है, नारद तुम सहायता करो। नारद जी ने कहा महाराज इन्हीं कार्यों में तो मेरा मन लगता है, आप चिंता न करो। जो काम बनता नहीं उसको मैं बना देता हूं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां बिगाड़ भी देता हूं, और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां बना भी देता हूं। चिंता न करो। और नारद जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण कहते कहते बैकुंठ धाम पहुंच गए। जैसी बैकुंठ धाम में पहुंचे ना, हमारी मैया लक्ष्मी बैठी थी। कहा नारद वत्स पुत्र बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ चले गए थे? माँ की याद नहीं आती? कहा माता जी आती तो है तभी तो चला आए। फिर गए कहाँ थे? कार पृथ्वी लोक चला गया था। समाचार ठीक है ना पृथ्वी लोक में? कहा मैया क्या बताऊं, बड़ा सुंदर है। आप जानती है पृथ्वी लोक में मंदाकिनी नाम की गंगा का अवतरण हो गया है। चित्रकूट के पवित्र प्रांगण में मंदाकिनी प्रकट हो गई हैं। जिस गंगा को भगीरथ ने घोर तपस्या करके सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए प्रकट किया था, उसी गंगा को पति प्राणा अत्रि प्रिया मात्र पति की सेवा के लिए संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया है मां। आज अत्रि प्रिया अनसुईया का गुणगान हो रहा है, स्तुति हो रही है। मैया लक्ष्मी ने सोचा ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पुत्र हो के हमारा गुणगान नहीं कर रहा है। एक साधारण नारी पृथ्वी की नारी का गुणगान कर रहा है। मन में विचार आया, हो सकता है संसार की नारियों में श्रेष्ठ बता रहा हो सकता है संसार की नारियों में श्रेष्ठ बता रहा हो, लेकिन मन नहीं माना। मैया ने कहा नारद एक बात पूछूं? हाँ मां पूछिए। नारद क्या हमसे बढ़कर पति प्राणा है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा मैया मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपका गुणगान करूंगा। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ आप हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन वेद पुराण समस्त बखानी आत्रि प्रिया निज तप बलयानी सुरसरी धार नाम मंदाकिनी सो सब पातक पोतक डाकिनी। मां ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण समस्त बखानी सारे महात्मा गुणगान कर रहे हैं। मैया ने कहा देखो खाता मेरा है और गुण दूसरे का गाता है। पुत्र मेरा असाधारण नारी को श्रेष्ठ बता रहा है। मैया ने कहा अच्छा ठीक है। नारद जी ने अपना काम किया, चलते बढ़े। नारायण आए,
नारायण से मैया ने कहा, महाराज जीवन में आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहते हो? क्या चाहती हो देवी? मांग लो ना, मैंने कब मना किया है, बताओ क्या दूं? कहा आज तो मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। नारायण तो जानते ही थे कौतुक की है, उन्हीं की लीला है। उन्होंने कहा देवी मांगिए मांगिए, क्या चाहिए? मैं मात्र इतना चाहती हूँ कि मैं पति प्राणों में श्रेष्ठ बन जाऊं। देवी आप तो हैं, आप श्रेष्ठ हैं। कहा नहीं नहीं, अभी अभी नारद आए थे, बताए कि पति प्राणा में अनुसुईया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारी एक बात, एक आग्रह, एक निवेदन मेरा मान ले, अनुसुईया की जाके परीक्षा ले, मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाए। मैं त्रिदेवी हूं, देवियों का मान सम्मान होता है। महाराज अनुसुईया यदि हमारी बराबरी कर लेगी तो हमारा स्थान कहां रह जाएगा? नारायण ने कहा देवी देखो, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगी ना, तुम्हें भी गड्ढा में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा आज मैंने जो वरदान मांगा है आप दोगे कि नहीं? नारायण ने कहा ठीक है, आपकी यही इच्छा है। गरुड़ जी को बुलाया, चित्रकूट के पवित्र प्रांगण में पहुंच गए। नारद जी ने यही बात कैलाश में भी कही। मैया भी जिद करने लगी, भोले बाबा भी भगवान की लीला जान करके, क्योंकि राम राम का स्मरण कर रहे थे। और जैसी मैया, नारद जी ने कहा आपको मैया बुलाई है, तो तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। महाराज आपको तो कोई काम है नहीं, रात दिन राम 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 जपते हो, संसार में क्या है आपको तो पता ही नहीं है। अरे एक बार तो कभी मेरी चिंता कर लिया करो। क्या हुआ देवी? कहा महाराज हेलो बच्चों, क्लास 10th में